हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हाथरस में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उस पर है ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहा एक व्यक्ति जिसका नाम था सूरज पाल जाटव। 18 साल सेवा के बाद वो VRS लेकर के बाबा नारायण साकार हरि बन गया, या उसको भोले बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और भगवान ऐसा वैसा घोषित नहीं किया। उसके भगवान बनने के बाद उसके भक्तों को फ़ोटो दी जाती थी पूजा करने के लिए, और उसके अलावा और किसी की भी पूजा करने की अनुमति नहीं थी। उसके भक्त सिर्फ उसी की पूजा करते थे। और इसने अपना एक ब्लैक कमांडो भी रखा था जिसका नाम था नारायणी सेना, और उसके नीचे की एक जो सेना थी उसका नाम मतलब हरिवाहक कहा जाता है उसको। तो इसका जो सेना का अगर मतलब कैडर देखिए तो उसमें एक है ब्लैक कमांडो जिसका नाम इसने रखा है नारायणी सेना। उसके नीचे के सेना को इसने नाम दिया है हरिवाहक, और उसके नीचे फिर सेवादार। और ये सेवादार सबका काम था कि गांव-गांव से भक्त सबको जुटाए और भक्त में अंधविश्वास फैलाए, और उससे जो अपना जो बाबा का बाबागिरी है वो चलाए। तो इसके लिए इसने बजाबते एक नेटवर्क स्थापित कर रखा है, और इस नेटवर्क में हर गांव में 10 से 12 सेवादार हैं, वही लाते रहे हैं भक्तों को। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जिसका नाम तारामती है वो कहती है कि कैसे उसका अंधविश्वास है बाबा के प्रति। और एक महिला जिसका हस्बैंड उसको दिखलाता था डॉक्टर के यहाँ, लेकिन वो इसी अंधविश्वास का शिकार हुई है। उसने कहा कि इलाज तो ठीक है, लेकिन बाबा का चरण धूल लेने से वो ठीक हो जाएगी। और जब वो नहीं मानी, ज़बरदस्ती लेने के लिए चली गई, तो उसका हस्बैंड जो है NH पर डिवाइडर पर बैठा रहा, और बाद में जब हादसा हुआ तो उस काफ़ी खोजबीन करने के बाद उसका सिर्फ लाश ही मिला। तो इस तरह से हृदय विदारक घटना घटी। और इसके जो सेवादार थे और इसके जो भक्त लोग थे, या इसके जो दलाल टाइप के जो लोग थे जो पूरा मैनेज किए हुए थे, तो ये इसके नेटवर्क के लोगों में ये भावना फैला दिए थे कि बाबा का चरण रज लेने से और चंद्रोगत लेने से सब बीमारी ठीक हो जाती है। तो 123 जो मौतें हुई हैं तो उस होड़ में हुई कि हम बाबा का चरण धूलि माथ पर लगाएंगे, और उस पानी से हम स्वस्थ हो जाएंगे, बाबा के चंद्रोगत से हम स्वस्थ हो जाएंगे। और अंधविश्वास में लोग इसको अमृत कहते थे। आज भी बहुत आदमी का जो है बाबा पर वैसा ही सेवा भाव है, वैसा ही श्रद्धा है। इनके अनुयायी कहते हैं कि इस पानी के सेवन से या शरीर पर इसके छींटे पड़ने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और रसूख देख लीजिए कि इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी जो फाइनल FIR है उसमें कहीं बाबा का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील SP सिंह ने एक प्रतिष्ठित दैनिक भास्कर उससे बातचीत में कहा कि सभी पुराने मुकदमों में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है, किसी में भी बाबा के खिलाफ कोर्ट में कोई चार्जशीट नहीं लगाई गई है। इस तरह से जो बाबा की छवि है। और ये जो हृदय विदारक घटना हुई उसमें 31 महिलाओं की पसलियां उसके फेफड़े में घुस गई थी। भगदड़ में इतने लोग मारे गए और इस हादसे के शिकार हुए। तो ये एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है कि इतना जो अंधविश्वास इस देश में, जहाँ गीता का ज्ञान मिला लोगों को पूरा किसी भी बंधन से विमुक्ति के लिए, तो लोग इतना अंधविश्वास के शिकार क्यों हैं। और फिर सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह
उठता है कि 17 दिनों से तैयारी चल रही थी, 500 बसें पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रशासन बेसुध रहा। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में कोई केंद्रीयकृत कानून नहीं है जो इस तरह के अंधविश्वास के लिए उसको कार्रवाई करे। हाँ, जादू टोना निवारण अधिनियम है और कुछ राज्य सरकार का कुछ कानून भी है। अब वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाया गया था, लेकिन यह भी पारित नहीं हुआ। लेकिन आईपीसी की धारा 302 के तहत मतलब अगर मानव बलि होती है या ऐसा मानव वध होता है तो हत्या का कानून चलाया जाएगा। और 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। तो ये अंधविश्वास की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेजी के लिए शब्द है सुपरस्टिशन, जो सुपर से निकला है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से अत्याधिक भय। तो यहाँ पर अत्याधिक भय कहिए या मतलब ये जो नारायण जाटव जो कि पुलिस में कांस्टेबल था और अपने आप को भगवान घोषित किया और उसके जो अनुयायी सबको उसके पूजा के सिवाय और किसी का पूजा करना भी मना ही था। और चंद्रोगत और चरण धूल लेने के लिए जो इतना होड़ मचा था, इस तरह की जो बातें हुई, इसको क्या नाम दिया जाए। वैसे हर एक देश, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र और जाति में अंधविश्वास है। और इस तरह का जो काला जादू होता है वो मतलब दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग तथा किसी को शारीरिक या मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावना पूर्वक कार्य करने का होता है। तो ये काला जादू नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा अंधविश्वास फैलाना है जिसमें अपने आप को ईश्वर घोषित करके, और लोग सबसे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास से दूर रहें और जान नहीं गंवाएं। अगर इसमें ये सफल होता है, अगर मेरे प्रयास से ऐसा लोगों को लाभ होता है और अंधविश्वास दूर करने में अगर मदद मिलती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कोई ईश्वर विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को ईश्वर मान करके अब इतना गैदरिंग करके लोग जब जान गंवाते हैं तो बड़ा दुख होता है और ऐसे लोगों के प्रति तरस आती है। और मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले ताकि लोग ऐसे हादसे का शिकार नहीं हों।